अस्सलाम वालेकुम। लाहौर प्रॉपर्टी डिस्कशन के चैनल से डॉक्टर खलील हाजिर खिदमत है। हम DHA-9 फेज 9 प्रिज्म की डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में एक सीरीज ऑफ द वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 5 वीडियोस रिलीज कर दी हैं और ये छठी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने प्रिज्म के बारे में जनरल एस्पेक्ट, उसके एक्सेस पॉइंट और उसके डिफरेंट रोड्स उनके बारे में डिस्कस की। दूसरी वीडियो में हमने जे ब्लॉक अपर कटिंग और मिडिल कटिंग का जिक्र किया। तीसरी वीडियो में हमने जे ब्लॉक लोअर कटिंग का जिक्र किया और चौथी वीडियो में हमने एफ ब्लॉक का एक डिटेल विजिट किया और पांचवी वीडियो में हमने एच ब्लॉक और के ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। तो इस वक्त की ये वीडियो DHA फेज 9 प्रिज्म की ब्लॉक सी के बारे में है। तो पहले हम दोबारा इन डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। ये आप फिरोजपुर रोड से मेरे कर्सर के साथ साथ चलें तो आप ये यहाँ पे आशियाना इंटरचेंज के पास DHA में दाखिल होते हैं। ये जे ब्लॉक की अपर कटिंग है। यहाँ पे हम मेन बुलेवार्ड से होते हुए एफ ब्लॉक के आगे से गुजरते हुए इस तरफ जाते हैं। यहाँ पे पहला राउंड बोर्ड है जिसको एफ ब्लॉक का राउंड बोर्ड कहते हैं। उसके बाद ये एक और राउंड बोर्ड है जो कि एफ और जी के ब्लॉक है। आमतौर पे जब हम अपर कटिंग को रेफर करते हैं जे इसकी प्रिज्म की, तो उसका मतलब है कि जे ब्लॉक अपर कटिंग अप टू दिस लेवल, एफ ब्लॉक पूरा अपर कटिंग समझा जाता है। उसके बाद सी ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ये ब्लॉक अपर कटिंग समझे जाते हैं। उसके बाद एक मिडिल कटिंग है, उसकी तरफ आते हैं हम। एच ब्लॉक से स्टार्ट होते हैं, बल्कि जे ब्लॉक के मिडिल पोर्शन को इंक्लूड करें, फिर एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, ई ब्लॉक, डेल्टा डी ब्लॉक, पी पाकिस्तान ब्लॉक और क्यू ब्लॉक जो है उसको मिडिल कटिंग कहा जाता है। तो अब हम फोकस करते हैं अपने सी ब्लॉक की तरफ। सी ब्लॉक एक अच्छा लोकेटेड ब्लॉक है। ये तकरीबन मिडल में लोकेटेड है। इसमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर प्लॉट आर्मी को अलॉट हुए हुए हैं। आर्मी को अलॉटमेंट का मतलब ये है कि जो प्राइस आपको बताई जा रही है आर्मी अपडेट, उसमें आप 15 लाख ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आपको एक प्लॉट 10 का ऑफर किया जा रहा है, 1 करोड़ 10 लाख का, तो वो प्लॉट आपको 1 करोड़ 25 लाख का पड़ेगा, क्योंकि आपने 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अभी DHA को पे करने हैं। ताहम इसमें अब DHA ने ये सहूलत दे दी है कि आप ये डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद तकरीबन 1.25 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा करानी पड़ती है। तो अब इसमें प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी लोकेशन के प्लॉट जो हैं वो मैं मेन रोड्स को कंसिडर नहीं कर रहा, मिडिल लोकेशन को कर रहा हूँ। जिस तरह के ये एरिया आगे एरिया है, यहाँ पे प्लॉट आपको 140 सब हम टाइम 145 तक क्लियर एरिया में मिलेगा, जबकि पीछे हर हरपाल के विलेज के पास या ग्रेवयार्ड के पास, ये ग्रेवयार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ माउस की हरकत से, इसके पास आपको फुल पेड प्लॉट 110 तक भी मिल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लियर एरिया जो इसका है वो कहाँ पे है और उसमें क्या कोई पॉकेट्स हैं या क्या डायनामिक्स है। ये देखिए, ये जो है एफ ब्लॉक खत्म होता है इधर और ये सी ब्लॉक का क्लियर एरिया शुरू होता है। ये बड़ा बेहतरीन इलाका है, सेंट्रल लोकेशन है, फेज ए से कंपेरेबल है, बल्कि उससे बेहतर है थोड़ा सा, क्योंकि पॉकेट्स कम है। लेकिन फिर भी कुछ पॉकेट्स हैं, आप उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। पहली पॉकेट जो है मैं आपको जूम करके दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये एक पॉकेट है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये रोड्स इसको इधर कनेक्ट होना था और इधर कनेक्ट होना था।
तो वो कनेक्ट नहीं हो सकी और तीसरी रोड भी डिसकनेक्टेड है। तो ये एक अहम पॉकेट है जहाँ पे डेवलपर को रोकनी पड़ी है। इसकी वजह से ये जो है, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं और इस जगह पे फॉल करता है तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि हो सकता है कि इस पॉकेट को क्लियर होते हुए कुछ टाइम लगे। गारंटेड नहीं होता कि कितना वक्त लगे। सम टाइम पोजेशन से पहले क्लियर हो सकती है, सम टाइम इसको 7-8 साल भी लग सकते हैं। यानी टाइम की अनसर्टेनिटी है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली क्लियर ही नहीं होती। लेकिन चूंकि ये पॉकेट चारों तरफ से डीएचए के एरियाज में गिरी हुई हैं, तो ऐसी पॉकेट्स के क्लियर होने के 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं। पॉकेट्स के बारे में हम एक डिटेल वीडियो आखिर में बनाएंगे। वीडियो नंबर 10 या 9 जो है वो पॉकेट्स के बारे में होगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूँ कि सी ब्लॉक के अंदर 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं, लेकिन वो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अगर आप ग्रेवयार्ड से काउंट करते हैं तो ये पहली पट्टी है, कनाल के प्लॉट्स की ये दूसरी पट्टी है, और यहाँ पे एक और पट्टी होनी चाहिए थी जो कि 10 मरला के प्लॉट्स की हो। उसमें 10 मरले का प्लॉट इस तरफ फेस करेगा, उसको 80 फुट रोड पे फेस करेगा, और दूसरी तरफ जो है वो बाउंड्री को फेस करेगा। उस सिलसिले में थोड़ी सी रोड बन चुकी हुई है, उसको हम जूम करके देखते हैं। ये देखें, इन दोनों रोड्स के दरमियान या इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान 10 मरले के प्लॉट लाई करेंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस एरिया के अंदर सी ब्लॉक में खास तौर पे 10 मरले की पट्टी क्यों नहीं शो हुई। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लिटिगेशन एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई डेप्थ का इशू है या कोई और टोपोग्राफिकल इशू है। लेकिन जो लोग यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं वो ये देख रहे हैं इस वक्त 10 मरले के प्लॉट लेने वाले कि 10 मरले की पूरी पट्टी जो है वो सी ब्लॉक में उसका 66% हिस्सा गायब है। तो इस हिसाब से वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेवयार्ड की तरफ आते हैं, फोकस करते हैं ग्रेवयार्ड को। ग्रेवयार्ड छोटा है, लेकिन डीएचए का प्लान है इसको एक्सटेंड किया जाए थोड़ा सा इस तरफ, और इसके साथ उन्होंने दुकानें कमर्शियल बना दी हुई है। आई डोंट नो कि उसकी वर्थ क्या है इस वक्त, या मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। बहरहाल प्लॉट्स के बारे में है कि अगर कोई प्लॉट फेसिंग ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के साथ बाउंड्री है, तो उसकी प्राइस जो है आम प्लॉट से 20-25 लाख कम है। अगर आपको एक एवरेज प्लॉट सी ब्लॉक में फुल पेड 135 का मिल जाए, तो आप समझे ये प्लॉट 105 या 110 से ज़्यादा नहीं है। और अगर आपका इरादा है कि ये आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं और इसको अपने बाद में सेल करना है, तो ये सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे प्लॉट जो है वो 2-3 साल सेल नहीं होते अनलेस कि आप उनकी प्राइस बहुत नीचे ना गिरा दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपको कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैड लोकेशन ना लें, स्पेशली कब्रिस्तान के पास। और घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ना लें तो बेहतर है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो लोग ऐसी जगहों पे घर बनाते नहीं, आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप डिस्करेज होंगे कि किसी और ने घर नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि जब घर का डिज़ाइन, नक्शा, बाकी चीज़ें आप तैयार करते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यही प्लॉट प्राइम लोकेशन पे होता तो मेरा घर बनाने पे खर्चा भी 1.5 करोड़ होता, और अगर ये बैड लोकेशन पे है तो यहाँ पे भी 1.5 करोड़ है। सीमेंट की, रेत की, ईंटों की, सरिये की कीमत वही है। तो मुझे एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज हो रहा है, मुझे शिफ्ट करना चाहिए, यानी लोकेशन चेंज करनी चाहिए। तो इस वजह से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे प्लॉट खरीदें अनलेस के आपके पास बजट ऐसा है कि आप समझते हैं कि इम्प्रूव नहीं हो सकता और मेरी रिक्वायरमेंट कनाल के प्लॉट की ही है, तो मजबूरन मुझे यहाँ पे लेना है। उसके बाद ये एक पॉकेट है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉकेट है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुई, और अभी आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट रोड भी इंटरप्टेड है। तो इसमें भी आप प्लॉट एडवाइजेबल है कि ना लें अगर आप नए बायर हैं। अगर आप होल्डर हैं तो आप होल्ड कीजिए इस उम्मीद पे कि डीएचए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 से 6 साल में मोस्ट ऑफ द पॉकेट्स को वो क्लियर करवा लेते हैं।
तो इस सिलसिले में जो है वो होल्डर्स को थ्रो अवे प्राइस पे बेचने की ज़रूरत नहीं है इस परेशानी से कि लिटिगेशन एरिया है। लेकिन अगर आप बायर हैं तो आप 5-7 लाख के फ़र्क से क्यों आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हो सकता है आपकी पोजीशन लेट हो जाए। इसके बाद ये पीछे पॉकेट्स हैं, ये भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी एरिया क्लियर नहीं हुआ और ये यहाँ पे एक मेन रोड 150 रोड 150 फीट रोड इंटरप्ट हुई है। यहाँ पे भी एक पॉकेट है गांव के पास और ये रोड भी इंटरप्ट हुई है, यहाँ पे भी एक पॉकेट है गांव के पास। तो आप ये कह लें कि सी ब्लॉक के बारे में मेरी मिक्स ओपिनियन है। आप इसको एज अ होल एक बिलो एवरेज ब्लॉक कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक गांव है, बहुत ज़्यादा एरिया क्लियर नहीं है, एक ग्रेवयार्ड है और अगर आपने बाइंग करनी है तो रिकमेंडेड है कि इसमें इस साफ जगह पे बाइंग करें या इस एरिया में जहाँ पे क्लियर है, स्पेशली इस पॉकेट को अवॉइड करते हुए बाइंग करें। तकरीबन इन जगहों पे आपको प्लॉट 130 टू 135 जुलाई के एंड में आपको, ये मैं बता रहा हूँ, मार्केट अपवर्ड जा रही है, प्राइसेस हर वीक चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बारे में आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें या अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम ए ब्लॉक के बारे में बनाएंगे जो कि प्राइम लोकेशन जो है वो समझी जाती है।